क्लास 11 बितान वे आंखें में हम लोग पढ़ रहे थे किसान के बारे में। किसान की आंखों को देख कर के कवि को उसकी आंखों से डर लगता है, क्योंकि किसान की हरी भरी खेती, उसका नौजवान बेटा, उसका घर द्वार, उसके बैल, उसकी गाय, सारी चीज़ें जमींदारों के लिए कर्ज को चुकता करने में बिक गए। उसके बाद उसके परिवार की क्या स्थिति होती है उसे देखते हैं हम। बिना दवादरपन के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बोल रहा है कि बिना दवादरपन के घरनी, घरनी मतलब होता है पत्नी। किसान बोल रहा है कि जो उसकी पत्नी थी उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई, घर द्वार खेती पशु सब कुछ उससे छिन गए, उसकी स्थिति एकदम दयनीय हो गई, इसलिए वह अपनी बीमार पत्नी की दवा न कर सका। और दवा दर्पण सार्थक के साथ निरर्थक शब्द लगता है, तो बिना इलाज के बिना देखभाल के उसकी जो पत्नी थी वो उसको भी मृत्यु हो गई, और उसे याद करके आज उसकी आंखें भर जाती है। उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी जो दूध मुही कहते हैं, जो अभी दूध का ही पान करता हो ऐसा बच्चा, 6 या 9 महीने का बच्चा होगा, उसकी दूध मुही दूध पीने वाली बिटिया बिना देख रेख के पत्नी के मर जाने से, सारी संपत्ति अपने हाथ से चले जाने के बाद निराश पिता अपनी बेटी की देखभाल नहीं कर पाता है, और 2 दिन पत्नी के मरने के 2 दिन बाद उसकी बेटी का भी देहांत हो जाता है। आगे, घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। बोल रहे कि नौजवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने लाठी से मार के उसको मृत्यु दे दिया। पत्नी की भी मृत्यु हो गई, छोटी बेटी की भी मृत्यु हो गई, लेकिन जमींदारों को अब भी जमींदार के कारिंदों को संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने उसकी विधवा पत्नी, विधवा बहू को, विधवा घर में विधवा रही, पतोहू मतलब होता है बहू को, कोतवाल ने जबरियन अपने यहाँ बुलवा लिया, ज़बरदस्ती पकड़ा के बुलाया, और जिससे अपने आत्मसम्मान के लिए उसकी जो बहू थी वो घर की लक्ष्मी थी, यद्यपि वो अपने पति का नाश करने वाली थी, मतलब उसके पति का नाश उसके पिता द्वारा लिए गए कर्ज से होता है, लेकिन इस पतिघातीन शब्द से दिखा रहा है उस जमाने में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, अशिक्षा था। पति की मृत्यु का दोष भी पत्नी पे ही लगाया जाता है, इसलिए पतिघातीन बोला है। पति को मारने वाली उसकी जो बहू थी, वो जब उसका पति जीवित था तो वो लक्ष्मी थी, लेकिन पति के मरने के बाद किसान अपनी बहू को पतिघातीन कहता है, वो पतिघातीन थी। और जब कोतवाल ने उसको जबरन अपने यहाँ बुलाया तो वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कुएं में गिरकर बहू ने भी अपनी जान दे दी। आगे बोल रहा है, आगे की लाइन में भी उस समय की स्त्री की दशा को दर्शाया गया है। खैर पैर की जूती जोरू, बोल रहा है कि खैर कोई बात नहीं, वधू के मरने का और पत्नी के मरने का उसे बहुत अफसोस नहीं है, क्योंकि जोरू जो पत्नी होती है पैर की जूती की तरह होती है, जैसे जूती टूट जाने पे दूसरी बदल लेते हैं, उसी तरह एक पत्नी के नहीं रहने पे दूसरी आ सकती है। खैर पैर की जूती जोरू, एक न सही एक दूसरी आती, मतलब एक मर गई तो दूसरी भी आ जाती। पर जवान लड़के की सुध पर सांप लौटते फटती छाती, लेकिन बेटा दोबारा नहीं आ सकता, इसलिए अपने युवा नौजवान बेटे को याद करके आज उसका कलेजा फटने लगता है, उसके कलेजे पे सांप लौटने लगता है, मतलब व्यथा से वो पीड़ित हो जाता है, अपने दर्द से छटपटाने लगता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़बड़ चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। पिछले दिनों की अपने हरे भरे खुशहाल परिवार की यादें उसकी आंखों में एक क्षण के लिए, निमिष मात्र के लिए एक चमक तो लाती है, प्रसन्नता तो लाती है, लेकिन तुरंत जब उसको अपना वर्तमान याद आता है तो उसकी नज़रें शून्य आकाश में गड़ जाती है, और उस तीखी नोक, वर्तमान की जो यादें हैं वो तीखे नोक की तरह उसको चुभने लगता है। ये आपकी कविता है, उस समय की स्त्री और किसानों के जीवन का चर्चा किए हैं सुमित्रा नंदन पंत ने।